कौन मरा है, मरा कौन, एक बड़ा सवाल। यह उत्तर प्रदेश गो आश्रय केंद्र की गायें नहीं मरी हैं, मरा है तो उत्तर प्रदेश का सिस्टम। अगर मरा है तो जिम्मेदार अधिकारी, अगर कुछ मरा है, दिवंगत हुआ है तो इनकी आत्मा। दोस्तों, मैं उस समय हूं अपने गृह जनपद गाजीपुर के रानीपुर मर्दा विकास खंड का यह गांव है और पेयजल टंकी के नीचे गो आश्रय केंद्र है। अब यह उठ नहीं पाएंगी, यह चिल्ला चिल्ला करके कह रही हैं कि मार डाला मुझे जालिम ने खता से पहले। किससे फरियाद किया जाए? गूंगे और बहरे लोग सिस्टम में बैठे हुए हैं। पहले अगर कोई धरना प्रदर्शन होता था, कोई आवाज़ उठती थी तो लोग डरते थे, उस पर कार्रवाई करते थे। हम दिखाते हैं कि किस तरह से गो आश्रय केंद्र में यह मरती हुई गायें हैं। बंसराज जी आगे आइए। एक गाय आपने देखा और दूसरी गाय को मैं दिखा रहा हूँ। यह अब उठ नहीं पाएंगी, यह गोबर इनका पतला गोबर हो रहा है, उठ नहीं पाएंगी। यह सफाई कर्मचारी लोग हैं जो साफ कर रहे हैं। कौन खिलाता पिलाता है उसका आता पता नहीं है, अभी नहीं है भैया ना खिलाने पिलाने वाले। सुबह शाम आते हैं सर। सुबह शाम आते, अच्छा, आप लोग अच्छे हैं जो यह काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ भी हैं। चलिए मैं जोर से बुलाता हूँ उनको। अच्छा भैया, इन गायों की देखभाल करने वाला कोई है? मैं ब्रजभूषण दुबे रानीपुर के गो आश्रय केंद्र से चिल्ला चिल्ला कर पूछ रहा हूं कि रानीपुर पानी टंकी के पास जो गो आश्रय केंद्र है उसकी रखवाली करने वाला कोई है? सिस्टम मरा है, सिस्टम के कान बहरा हुआ है और वह सुनने के लिए तैयार नहीं है। सिस्टम के आंखों पर चढ़ा हुआ है चश्मा, वह सही बात देखने के लिए तैयार नहीं है। चलिए मैं एक बार इन्हें दिखा रहा हूं, देख लीजिए। और कई गायें ऐसी हैं जो तड़प करके मरने के लिए तैयार हैं। बहुत सी मर गई गायें, यहाँ बहुत सी गायें मर गई। दोष सरकार को दें, उसके पहले उन लोगों की कटु निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं जिन लोगों ने इस गोवंश को छोड़ दिया। दूध निकाला, दूध पिया, पोषण हुआ, लेकिन इन्हें छोड़ दिया। अब देखिए जिनका भी आप देखेंगे सब हालत इनकी खराब है। और जो मर जाती हैं, या कान में टैग लगा हुआ है, आप देखेंगे जो मर जाएंगी उनके स्थान पर यही टैग निकाल करके फिर सड़क से दूसरा पशु ले आएंगे और इसमें टैग लगा करके उन्हें गिनती पूरी हो गई। उधर भी देखिए एक मरने वाले हैं, यहीं से दिखा देता हूँ। देखिए उनकी हालत, और मैं नाद भी दिखाऊंगा कि नाद की स्थिति कैसी है और उसमें चारा क्या डाला गया है। इन्हें देख लीजिए। अब जब इनका अंत हो जाए या जब गिर जाएंगे तो उठेंगे नहीं, अभी तो चल रहे हैं। या आगे मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ नाद की क्या स्थिति है और इसमें चारा किस प्रकार का डाला गया है। एक तरफ से मैं बढ़ता हूँ और यहीं से आपको दिखा देता हूँ। बताने की आवश्यकता नहीं, यह रूम बने हुए हैं यह रानीपुर नारंगपुर इंटर कॉलेज का। जी, खिड़की हमेशा बंद रखनी पड़ती है। खिड़की देखिए, हमारे यहाँ के आदरणीय प्रिंसिपल साहब भी आ गए हैं, डॉक्टर विभू रंजन सहाय साहब। बताएं सर, आपके बगल में है यह, और यह आप का यह रूम है जहाँ बच्चे पढ़ते हैं। हमने कहा था कि यहाँ दिक्कत होगी, बच्चे हैं, तो अधिकारी ने कहा कि सर दो महीने की बात है, उसके बाद यहाँ से चला जाएगा। हाँ। और इसके बाद पशु मरते रहते हैं, खिड़की बंद रखे, देख के भी बड़ा कष्ट होता है, मरते हैं, तड़पते हैं पशु यहाँ पे। और ये स्थिति है, हमेशा मरना है। ठीक से इनकी व्यवस्था हो तब भी एक बात थी जी। ये तो या तो बच्चों के लिए भी दिक्कत है, जाते इस समय तो मान लीजिए विद्यालय बंद है। ये ऑफिस वगैरह सब बंद रखना पड़ता है मुझे जी। ये खोलो तो बदबू जाती है। अच्छा सर, कभी आप देख रेख किधर करते हैं आके कि क्या स्थिति इनकी? कभी हमेशा नागरिक कर्तव्यों के नाते। हाँ बिल्कुल जी, हमारे साथ प्रूफ है जी।
अच्छा, फोटोग्राफ्स वगैरह हमने रखे मरे हुए और मरते हुए पशुओं का। फोटोग्राफ्स है हमारे पास। ये हैं डॉक्टर विभू रंजन सहाय, जनपद के एक ईमानदार प्रिंसिपल, जिन्होंने नकल रोकने से लेकर के भ्रष्टाचार उन्मूलन तक एक बड़ा प्रयास किया। अरुणाचल में आपकी सेवाएं थी, बाद में यहाँ आप सेवाएं दे रहे हैं और सीना ठोक करके कह रहे हैं कि मैंने कहा भी और हमारे पास इसका प्रूफ भी है। भैया अब देखिए आप, यह सूखा हुआ भूसा, सूखे हुए भूसे को कितना खाएंगी, और यह उधर बाहर टंकी में चली गई हैं। साफ सफाई ये लोग, कई लोग सफाई कर्मचारी कर रहे हैं, लेकिन असली जिन्हें भूसा चारा डालना है वह कहीं है नहीं, अता पता नहीं है। सफाई तो करते रहते हैं जी जी, मैंने सफाई करने में कोई कमी नहीं। हम किसी प्रशासनिक अधिकारी को फ़ोन करें, एक वीडियो हमने किया था, वो वीडियो ख़राब हो गया, जिसमें मैंने डीएम को फ़ोन किया था। डीएम का फ़ोन नहीं उठा, उनके कर्मचारियों ने उठाया, मैंने वहाँ नोट करा दिया है। अब मैं वो पहले फोटोग्राफ से लेकर के एप्लीकेशन लिखा था जी, डीएम से मैं मिलूंगा जी, विद्यालय के बगल में रखा गया है। हाँ, दिक्कतें होती हाँ, है, दिक्कत होती है जी। हाँ, लॉकडाउन हो गया जी, उसी के चलते रह गया एप्लीकेशन। मैं तो खुद ही फिर मिलने वाला हूँ। विद्यालय है, परेशानी होती है यहाँ पे। गायों के नाम पर बहुत से लोगों की हत्या हो गई, मार करके हाथ पैर तोड़ दिया गया, और कुछ लोगों ने ठेका लिया है गायों का। ठेकेदार तो मैं भी हूँ, क्योंकि गोपालक हूँ, गाय भी चराया हूँ और 10-12 गायें हमारी रहती थी। अब भी हमारे घर गाय ही रहती है, भैंस नहीं रहती है। सिस्टम सड़ा हुआ है, मैं सीडीओ को बुलाता हूँ। बिल्कुल, इतनी लापरवाही है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है यहाँ पे। ये सीडीओ का 94 54 41 71 04। हाँ, सीडीओ साहब बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। हाँ भाई साहब, ब्रजभूषण दुबे हमारा नाम है, सोशल एक्टिविस्ट हूँ और यूट्यूबर भी हूँ। मैं इस समय हूँ मर्दा विकास खंड के रानीपुर पानी टंकी, जहाँ गो आश्रय केंद्र है। तो भाई साहब, यहाँ कई गायें घायल हैं और कई गिर गई हैं, जो उठने की स्थिति नहीं है। यहाँ अभी तक जिनकी ड्यूटी लगाई गई है वो अभी तक, जब फ़ोन कर रहा हूँ तब तक नहीं है, और बहुत खराब पानी की टंकी। भाई साहब, रानीपुर पड़ेगा भाई साहब, मर्दा विकास खंड का रानीपुर है। रानीपुर इंटर कॉलेज की बाउंड्री वाल से सटा हुआ है। पानी टंकी है, पेयजल जल निगम की जो पानी टंकी है उसके परिसर में ही है। तो हाँ भाई साहब बताएं डॉक्टर। और देखिए, असली बात तो यह है कि भूखों मर रही है, कुछ नहीं है भाई साहब, कुछ नहीं है। मैं अभी देखता हूँ। धन्यवाद। यह थे गाजीपुर के मुख्य विकास अधिकारी। मैंने इनको बताया फ़ोन से। दूसरी तरफ मैं यह कहना चाहूँगा कि कहाँ गए संघी गाय, गौ माता, धरती माता, भारत माता की जय, गौ माता की जय, गंगा माता की जय। भैया वो कहाँ गए संघी लोग? अगर ब्रजभूषण दुबे की आवाज सुनाई दे रही हो तो गाजीपुर के किसी भी गो आश्रय केंद्र पर जाकर के देख लो। अगर 5 की संख्या में भी तुम्हारे गोवंश अच्छी संख्या में होंगे तो जो कहोगे हार जाऊंगा, तुम्हारा बूट पॉलिश करूंगा। कहां मर गए बजरंगियों? आग लगाते हो हिंदू मुस्लिम के नाम पर और खाइयों में बांटते हो देश को। कहां मर गए हो? औकात हो तो आकर के रानीपुर, नारंगपुर जो गो आश्रय केंद्र है उसे देख लो। कहां गए प्रशासनिक अधिकारियों? डीएम साहब कौन सा मुआयना करते हो? कहां गया आपका सीडीओ? कहां गया आपका एडीएम? कहां आपका गया एसडीएम? कहां चला गया खंड विकास अधिकारी? और कौन इन्हें देगा चारा? इसी के साथ मैं उनकी भी निंदा करता हूं जिन लोगों ने अपने पशुओं को छोड़ दिया है, इस हालत में कर दिया है। कुछ घायल पशु दिख रहे हैं, मैं उन्हें भी दिखाता हूं। यह गायें चिल्ला चिल्ला करके कह रही हैं कि हमारे बेटों ने तुम्हारी खेती किया, हमारी बेटों ने अपना कलेजा फाड़ करके तुम्हारे खेत की जुताई किया। वह देखिए कान, उनका कान के पास से सब
उनका खून निकल रहा है, काफ़ी घाव हो गई है। ऐसा एक गोवंश नहीं है, कई गोवंश हैं जिनका ऐसे ही कीड़े पड़ेंगे और कीड़े पड़ करके मर जाएंगे। यह तमाम जो आप देख रहे हैं किलनी और इस तरह के जो कीड़े हैं वो अभी इन पर आक्रमण करते हैं। आगे मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों, यह भूसा डाल दिया गया, अभी सफाई कर्मचारियों ने डाला है देख करके, हमें देख करके। और यह भूसा कैसे खाएंगी और उठेंगी कैसे, वह तो अब नहीं उठेंगी, यह पता है। तो इनके बच्चों ने खेती किया, इनके बच्चों ने खेत की जुताई किया, पहले सिंचाई भी करते थे, रहट होता था, पूर होता था, सिंचाई के बाद कटाई करते थे, कटाई के बाद फिर वह होता था मड़ाई करते थे, मड़ाई के बाद ढुलाई भी करते थे। इनके गोबर से खेती होती थी, वह गोबर भी देते हैं, लेकिन सिस्टम मर गया है। उन किसानों को भी धिक्कार है जो भी इस क्षेत्र के किसान हैं, निश्चित रूप से परमात्मा उन्हें दंड देगा। और गाजीपुर के जिलाधिकारी, मुझे पता है कि सिस्टम में किस तरह से चल रहा है, सब पता है, सब पता है। कई बार कहा भी हूं और आगे भी कहूंगा, हमारी कोई कमजोरी नहीं है जो कुछ बिगाड़ोगे आप। अभी भी प्रकृति माफ नहीं करेगी, अभी भी समय है। आप इन्हें इनकी सुरक्षा करवाओ, इनकी देखरेख करवाओ और इन्हें जो उचित भोजन है उसे आप देखिए, पानी लगा हुआ है, कहीं कोई जगह नहीं है साहब, कहीं कोई जगह नहीं। पानी पता नहीं कहाँ से आता है, मुझे नहीं पता। कोई समरसेबुल टंकी तो है, हो सकता है कहीं से भरते हों लोग, नाद बना दिया गया है। भूसा कहाँ रखा गया है मैं कहीं देख नहीं रहा हूँ, और यहाँ जो देख रेख करते हैं उनका आता पता नहीं है। तो सिस्टम मर गया है दोस्तों। मैं चाहता हूं कि अच्छा दिखाऊं। लोग कहते हैं कि आप अच्छा नहीं दिखाते, हमेशा एंटी गवर्नमेंट दिखा। बताता तो हूं, बताओ कौन सी अच्छी बात दिखाएं, बताओ। अगर किसी को बिना कमीशन के कर्ज मिल गया हो, बिना घूस दिए हुए आवास मिल गया हो, अगर गरिमा के साथ शौचालय बन गया हो, जो कहो सीना ठोक करके दिखाऊंगा। कुछ अच्छा दिखे तब तो। देखिए, इनको बार बार आ रही हैं और दिखा रही हैं कि हमारी क्या हालत है। सीडीओ को मैंने बोला है, आशा करता हूं कि इस जो गो आश्रय केंद्र, इनका भी देख लीजिए, कान कट गया है, जिधर जहां जाइएगा वहीं पाइएगा। देखिए कान कट गया है, मक्खियां भिनभिना रही हैं। इसमें भी कीड़े पड़ गए होंगे, चाहे कीड़े पड़ जाएंगे। पशुपालन की जिम्मेदारी इनका इलाज करना है और प्रशासन की जिम्मेदारी इन्हें भोजन उपलब्ध कराना है। अगर पशुपालन कुछ करेगा भी, इलाज इत्यादि की व्यवस्था करेगा, तो जब तक पेट में भोजन नहीं रहेगा। दोस्तों, फिर सीना ठोक करके कह रहा हूं कि जिस प्रकार वह गाय मर रही है, 1-2 दिन में मर जाएगी, ऐसी दर्जनों गायें यहां मर गई, हर केंद्र पर मरी हैं, लेकिन पोस्टमार्टम उनका नहीं दिखाया जाएगा, नहीं दिखाया जाएगा। इसलिए कि खेल चालू है, और पोस्टमार्टम अगर दिखाएंगे तो उसमें एक ही बात आएगी कि गाय की मौत हुई है, गोवंश मरा है तो भूख से, गोवंश मरा है तो भूख से, गोवंश मरा है तो इनके भ्रष्टाचार से, अगर गोवंश की मौत हुई है तो इनके सड़े हुए, गले हुए और खराब सिस्टम से। दोस्तों, मैंने सीडीओ को बोला, इसके पहले एक वीडियो किया था जो खराब हो गया, डीएम को भी बोला है, और आशा करता हूं जिम्मेदार अधिकारियों को शर्म आएगी। जनप्रतिनिधि एक बार भी देखने नहीं आएगा। यहां का विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उनसे क्या मतलब, गाय मर जाए चाहे जिंदा रहे। यहां 3 देवियां हैं, 3 देवियां, तीनों देवियों के क्षेत्र में मैंने इस तरह का दिखाया है। 3 देवियां, भारतीय जनता पार्टी की 3 देवियां, डॉक्टर संगीता सदर, सुनीता चमानिया और अलका राय मोहम्मदाबाद, 3 देवियां। मतलब क्या इनसे? पूर्व में यहाँ के सांसद मनोज सिन्हा साहब थे, उनसे भी कोई मतलब नहीं था, कोई मतलब नहीं। गाय तब भी मर रही थी, आज अफजाल अंसारी है, उनसे भी कोई मतलब नहीं। सड़ा हुआ सिस्टम मनोज सिन्हा का और सड़ा हुआ सिस्टम अफजाल अंसारी का, और सड़े हुए गंदे लोग जो कभी देखने नहीं आते। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से। आज इस गो आश्रय केंद्र में जो शराब के पैसे से चलता है, शराब पिलाओ, गाय बचाओ, शराब पर टैक्स लगाओ, गाय बचाओ, डीजल और पेट्रोल पर टैक्स लगाओ, गाय बचाओ। महाराज जी, हमारी बात तो आप नहीं सुनेंगे, आपके लोग सुनाएंगे भी नहीं। आप यही कहेंगे कि प्रॉब्लम क्रिएटर, यह समस्या पैदा करने वाला इंसान है।
आप यही कहेंगे कि यह तो एंटी भाजपा है, भाजपा के विरुद्ध हमेशा। आप बता दो, मैं अच्छा करना चाहता हूं, बता दो कि इस सिस्टम को आप दिखाइए अच्छा। यह तमाम लोग हैं सड़क पर, साहस नहीं कर पाएंगे बोलने का सिस्टम के विरुद्ध। गांव वाले बता दो अगर किसी का अच्छा शौचालय बना हो। लोग भी गंदे हैं, गंदे हैं कि वह भी चाहेंगे कि शौचालय हमारे पूरे पुराने शौचालय पर ही पैसा उतर जाए, हम ले लें, कुछ प्रधान जी ले लें, लोग ले लें और कुछ सेक्रेटरी ले लें। चलिए एक मर्द आया, एक मर्द। क्या नाम है भैया आपका? रामकृष्ण हमारा नाम है। रामकृष्ण। रामकृष्ण खाली बाल। राम जय हो, जय हो, जय हो। माल नहीं दीदा एकदम। रामकृष्ण भैया कौनी गांव में घर आपका? बौरी गांव में। बौरी गांव में, बौरी गांव में। बौरी में तो बड़ा घोटाला हुआ है, सब कई बार पेपर में निकला है। और चलिए आपके गांव में हम आए। तो दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से यहाँ के सड़े हुए सिस्टम के सद्बुद्धि की कामना करता हूं और आशा करता हूं, देखता हूं कि सीडीओ से बात हुई है तो सीडीओ यहाँ क्या करते हैं। विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। आज मैं 1 जुलाई को हूँ, 1 जुलाई 2020, रानीपुर नारंगपुर पेयजल की टंकी और इंटर कॉलेज। आपको एक बार यहाँ से मैं दिखा देता हूँ लोकेशन। या इंटर कॉलेज का आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है वहाँ। विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। धन्यवाद।